चलो बता, डीवी डेट बता दो पहले। डीवी मेरा 19 जनवरी को था। और डीवी 19 जनवरी, अच्छा 19 जनवरी को डीपी थी तो डीवी में कितने बच्चे प्रेजेंट थे? प्रेजेंट वही मान लीजिए 56 के आसपास, 4 एब्सेंट थे। अच्छा, चार 4। एब्सेंट थे। हाँ, आपकी एक कैटेगरी क्या रायपुर थी? में, एक क्या चीज, आपकी कैटेगरी क्या थी? ओबीसी, पटेल, हम भी हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, तो तो ओबीसी कैटेगरी थी। सर्टिफिकेट कौन कौन सा कैसे लगाए थे, क्योंकि कैटेगरी में ही इस लोगों को प्रॉब्लम होती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने पहले ओल्ड वाला लगा दिया था, फिर उसके बाद जो हम्म। है कि न्यू जो बनवाया था, फिर उसके बाद हम्म। रेलवे फॉर्मेट का लगा दिया था, रेलवे लेकिन फॉर्म वहां मतलब पे, जैसे बताते थे, हाँ हाँ। हाँ, लेकिन वहां पे केवल वो रेलवे फॉर्मेट वाला चेक कर रहे हैं, वो पुराना देख भी नहीं रहे हैं, बस एक नजर नहीं, देख अगर रहे हैं। रेलवे फॉर्मेट नहीं होता ना तब हाँ हाँ। चेक करते हैं। रेलवे हम्म। फॉर्मेट है आपके पास तो अच्छी बात है। एक मेरे पीछे एक लड़का था, उसने रेलवे फॉर्मेट बनाया भी नहीं था, फिर भी उसका एक्सेप्ट हम्म। कर लिए। कोई ऐसा हाँ, इशू तो तब कर वो ही नहीं चेक रहे कर, हैं। हम्म। नहीं हो नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक और है। वो जो भाई हिंदी में नाम के लिए मैं बता रहा था कि हिंदी में नाम अगर किसी का गड़बड़ है, फादर नेम, तो उसके लिए हम्म। मैंने पूछा भी कि सर हिंदी में फादर्स नेम में गड़बड़ी है, इंग्लिश में सही है आधार कार्ड में। तो उसने हम्म। बोला कि नहीं, इसके लिए कोई एफिडेविट नहीं, इंग्लिश में सही है तो सही है। ये नहीं, मतलब बहुत लोगों का ये नहीं मैंने था। बहुत मैंने बहुत लोगों को बताया था, अगर आपको इंग्लिश से कोई लेना, हिंदी से हाँ कोई लेना देना नहीं, वो वही। ट्रांसलेट एरर है। इंग्लिश ही हाँ मैटर करता है, स्पेलिंग आप सही लिखिए, चाहे वो कहीं भी रहे, आप स्पेलिंग डालेंगे वो सही रहेगा। जो ट्रांसलेट एरर हो जाता है वो गूगल से करेंगे तो अलग दिखाएगा, और कोई फॉन्ट यूज करेंगे तो अलग दिखाएगा, तो वो अलग चीज हो हाँ। गया। उससे हाँ कोई वो प्रॉब्लम नहीं है ना। उससे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं और कर रहे हैं। और बहुत स्मूथ हो रहा है। डीबी। बिलासपुर का तो डीवी बहुत स्मूथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं छाटे हमारे बैच में। हम्म। और अच्छा, किसी को वही। कुछ प्रॉब्लम हुआ था किसी चीज में? हाँ, एक लड़के का जो है कि वो साइको वाला जो है कि लगा नहीं था अंगूठा, फिंगर, थंब साइको थंब, या हाँ सीबीटी का वो तो थंब चलो नहीं ठीक लगा है, था। हाँ। फिर उसके बाद इसमें लोगों का ये रहता है ना कि जैसे पैनल नहीं आता है, तो मैंने उसको बताया कि भाई एक लड़का था मेरे से बोल रहा था कि भाई पैनल नहीं आया मेरा, उसमें साइको में नहीं लगा था, और उसका एक लिफाफा दे दिए थे हमको अंडर प्रोसेस वाला। तो हम्म। वो उसने जाकर के फिर पूछा, तो उसने बोला कि भाई ये चीजें ना मैं भेज देता हूँ जोनल को, तो वो वहां से जितने देर में रिस्पॉन्स करेंगे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मतलब आएगा, हम्म। आप निश्चिंत रहो। तो ये भी कई लड़कों की शिकायत रहती थी ना कि जैसे किसी में अगर हाँ, थंब कि नहीं लगता है तो मेरा फिंगर नहीं पैनल लगा नहीं तो आया, तो उसका क्यों नहीं फाइनल आया। फाइनल फाइनल में नाम नहीं आया। तो हाँ उसके लिए लेकिन वो वो लोग जोन आता में है। भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, जो वहां हाँ वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर उसका सही हो हाँ, जाएगा। तो जो ऑफिसर थे वो बोले कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हम करा हम्म। के देंगे, वो जहां से जितना जल्दी वहां से आ जाएगा उतना जल्दी हम यहाँ रिस्पॉन्स कर देंगे। तो ये कोई ठीक इशू है। नहीं है। बहुतों का ये अच्छा। समस्या आता है, हमारे में तो एक ही का आया था। और 3-4 लोग बैठे हॉस्पिटल। थे क्रम वाइज, पहले एक जगह जाओ, फिर उसके बाद पहले फिंगर होता है। ये डीवी तो हम्म। हालांकि सबको पता है, फिंगर होता है साइको तीनों का, हाँ। सीबीटी 1 सीबीटी 2 हाँ। साइको का। फिर उसके बाद डीवी चेक करते हैं, और बहुत स्मूथ होता है। फिर उसके बाद एक मेन ऑफिसर के पास जाता है, वहां वो अप्रूव हम्म। करता है, एक बार फिर से फाइनल। वेरीफाई करके अप्रूव करता है फाइनल। हाँ, फिर उसके बाद तो कोई चीज नहीं होती है। फिर फिर एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो लड़कों का नाम लेते जाते हैं, जितना मतलब जिसमें जितना जितना प्रॉब्लम है वो उसी में टाइम हो रहा है। डीवी तो चलो हाँ, पहले हो जा रही है, उसी में टाइम लग रहा है, जो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं वो बैठ के अंदर। लंच के बाद होता है वो। हाँ हाँ, तो वो 3 से 4 बार लड़कों को, एक एक लड़कों को जैसा जैसा उनको प्रॉब्लम आता है वैसा वैसा बुलाते हैं, तो मेरे को बुलाया उन्होंने। तो फिर वो बोले कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कास्ट सर्टिफिकेट पे साइन किसका है, तो मैंने बोला तहसीलदार का, तो फिर बोला कह जाओ। तो ऐसे ही बस अच्छा। इसमें थोड़ा डिले होता है, और बकिया तो बहुत स्मूथ। 6 बजे के हम्म। आसपास हम लोगों को छोड़ दिए थे। अच्छा, हॉस्पिटल वही का हाँ। अलॉटमेंट क्या हुआ था हाँ, 19 तारीख को? 19 तारीख को हॉस्पिटल का अलॉटमेंट हुआ था, जो है कि लिस्ट चिपका दिए थे, तो पहले रायपुर, नागपुर, फिर बिलासपुर, वही सेम जो आप, आपने बनाया ना हाँ। वही फॉलो हो रहा है। अब आपका कहाँ पड़ा था? हमारा बिलासपुर पड़ा था। बिला हम मेडिकल के फिर 20 को रहा होगा। हाँ, मेडिकल 20 को रहा। और एक लड़के का ना भाई, मतलब एक नागपुर में एब्सेंट था, एक रायपुर में, दो इसमें बिलासपुर में। लेकिन अच्छा, एक अच्छा। लड़के का जो नागपुर में शेड्यूल था उसका बिलासपुर में कर दिया था। क्यों? मतलब शेड्यूल पता नहीं, ये नहीं मालूम, वो ही बता रहा था कि मेरा अच्छा। तो नागपुर पढ़ना चाहिए बट पर इन्होंने लेकिन बिलासपुर दे बिलासपुर। दिया। ओ, हो सकता है कोई। हाँ, और उस भाई को दिक्कत भी हो गई, जिसको अच्छा, अच्छा। बिलासपुर में डाला उसको विजन में थोड़ी दिक्कत हो गई। और चलो कोई नहीं, मेडिकल का प्रोसेस कैसा रहा? मेडिकल का प्रोसेस भाई, पहले जाते हैं तो वो 2 फॉर्म देते हैं, उसको भरना पड़ता है, बताते हैं, फिर एक नंबर बताते हैं कि इसी इसी नंबर से बुलाना पड़ता है, हम्म। जैसे डीबी में भी होता है ना फाइल नंबर। हाँ। हम्म। और हम्म।
होता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी था, एक नंबर दे दिए थे, बोले थे इसी नंबर से हम बुलाएंगे, तो मेरा 108 था। तो बुलाते गए, पहले ब्लड यूरिन दिया। और हाँ, एक चीज और कहूंगा भाई, कि जो ब्लड चेक करता है उसकी बातों में ना आए बिल्कुल। वो सभी लड़कों को स्टार्टिंग में ही डराना चालू कर दिया, बोल रहा था अच्छा। तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, मेरे को 10 साल का अनुभव है। समझ रहे हो ना, वो गुमराह कर हाँ, रहा था, डिमोटिवेट कर रहा था कि तुम अगर डिमोटिवेट कोई कर रहा कमी है। हो तो बता दो पहले ही। हाँ तो वो मेरी ना वेंस नहीं मिल रही थी, तो मेरे को बोला ना तेरे अंदर डिफिशियंसी है। तो मैंने कहा अभी 4 दिन पहले मैंने ब्लड रिपोर्ट कराया है। कहा क्या क्या कराया? हमने कहा शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कराया है। कहा सब कैसा था? हमने बोला नॉर्मल। कहा झूठ बोल रहा है। मैंने कहा झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे पास रिपोर्ट है। कहा वो तो पैसे देके बनवाया होगा। मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, आप करो ना। तो वो निकाला ब्लड, फिर उसके बाद मेरा ईसीजी हुआ। उसके बाद जस्ट यूरिन दे हम्म। करके फिर मेरा जो है कि ईसीजी हुआ। तो ईसीजी में कोई दिक्कत नहीं हुई है, 2 3 4 को हुई थी भाई, और उनको अगले दिन इनको के लिए बोल दिए। बट ईसीजी अच्छा। मेरा ठीक था। तो फिर वो जो ब्लड निकाला नहीं था भाई, तो वो फिर हम्म। मेरे को मिला, बोला तेरी ईसीजी गड़बड़ है। तो मैंने बोला गड़बड़ है तो इको करा देंगे, क्या दिक्कत है हाँ। इसमें? वो मेरे को बाहर हाँ। मिला, बोला तेरी ईसीजी ना गड़बड़ है। मैंने कहा ईसीजी गड़बड़ है तो मैं इको करा लूंगा, इसमें क्या है? ईसीजी का तो मैंने कराया था, अभी 4 दिन पहले ही कराया था, मेरे पास रिपोर्ट है नॉर्मल का। अगर चलो गड़बड़ भी हो गई तो मैं बाद में करा लूंगा। तो उसके बस यही है कि बिलासपुर जो भी जाता है वो ब्लड निकालने वाले से मतलब उसकी बातों में ना आए, वो पूरा डरा झूठ के सोचता है कि आपके पास कोई बीमारी हो तो आप बता दो साफ साफ। बता दो। इस हाँ तरीके हाँ से वो, ये हाँ उद्देश्य होता है और कुछ हाँ नहीं। भाई, तो चलो अंदर तो बोल रहा था ठीक है, वो मेरे को बाहर पकड़ के बोल रहा था ये बातें। समझ रहे अच्छा। हो ना? तो उस मैं बोल रहा हाँ। हूँ कि अलर्ट रहो, उसकी बातों में नहीं आने, मतलब आना है। ठीक। वो ठीक है। जान ही रहे हो, उसकी बातों में आने का कोई सेंस ही हम्म। नहीं बनता है। तो फिर उसके बाद जो है कि ब्लड हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग कई लोग का विजन के लिए बोल दिए। तो विजन में फिर काफी लोग थे, लेट हो रहा था, तो फिर हमको सर जो थे अंदर के, तो वो बोले कि चले जाओ तुम लोग एक्सरे करा लो। तो वहां मैं गया, एक्सरे करा लिया। फिर एक्सरे करा करके दौड़ के आया। तो फिर मेरा विजन हुआ। अच्छा। विजन हुआ तो विजन में जो है कि 3 4 लड़के जो बाहर पहले जिनका था ना भाई, तो हम्म। उनको स्टार्टिंग में सीकर तो दिख गया। फिर एक बार जो है कि लाइट पूरा बंद करके दिखाते हैं, एक बार वो 100 वाट की बल्ब जला के, उसी में 100 वाट की बल्ब हाँ। जलाते हैं, थोड़ा धीमा लाइट होता है। और थोड़ी ना लोग बता रहे थे कि डिस्टेंस वहां ज्यादा है, तो वो जो पहला बंदा था उसके साथ थोड़ा ज्यादा कर दिए। तो 2 3 बंदे जो नहीं थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनको लगा कि मैं फेल हूँ। बट वहां ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपने स्टार्टिंग का ही पढ़ लिया, बात का भले ही ना पढ़े आप बल्ब जलने के बाद, तो भी कोई इशू नहीं हो रहा है। क्योंकि सेम ये अच्छा। चीजें ना होने के बाद ना, जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो उस लड़के को पास कर दिया गया, मतलब 6/6 में। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम्म। बल्ब देखने के बाद अगर तुमको नहीं दिखा तो तुमको वो फेल कर देंगे, अनफिट कर देंगे, कुछ नहीं। आपने स्टार्टिंग का पढ़ लिया, वही मैटर करता है। फिर ये लड़के मेरे से बोलने लगे कि राइट साइड में यल बोल देना या सी बोल देना। तो मैं देखा, हालांकि मैं डॉक्टरों से ना चेक कराया था भाई ना, तो वो बोले थे कि तुम्हारा 6/5 है, टेंशन ना लो, 6/6 छोड़ो, तुम्हारा 6/5 है। तो मैं जब अपना दे करके निकला, तो मेरे को तो प्रॉपर दिखा, लाइट के बाद भी मैंने देखा। हालांकि लाइट के समय मैंने आंखें, मतलब कई बार मैं ब्लिंक करता था, वो लाइट का बताने का कोई मैटर ही नहीं है। मतलब आप देखो ही ना, अगर अच्छा है तो देखो ही ना, वो राइट साइड एक टंगस्टन की तरह वो फिलामेंट जब, या फिर देखो तो जब लाइट वो बंद करते हैं ना भाई, वो उसी टाइम हम्म। पता चलता है, टंगस्टन जलता रहता है ना अंदर का हाँ, कुछ फिलामेंट। टाइम तक जलता है, कुछ हाँ टाइम तक तो वो जलता है। उस टाइम बता दो। फिर उसके बाद मेरे को तो बल्ब बुझाने के बाद एक नहीं बताया, बाकी सब बताया, सारी चीज मैंने बता दी है क्लियरली। और कान का भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप सही बताओ तो ही मतलब फिट करेंगे। मेरे को तो स्टार्टिंग में 1 2 पता नहीं कितना, जब 1 या 2 कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, 3 4 कर रहे हैं भाई तो वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो वो मैं भी गलत बताया, हालांकि सबका यही रिव्यू था कि भाई कुछ मेरे को भी नहीं समझ में आया, बस बोल दिया मैंने। कोई ऐसा अच्छा। इशू है नहीं। हाँ। विजन ठीक है, आपको 6/6 अगर आप हैं तो आपको एकदम पैदल उठाओ क्लियरली थे। दिख जाएगा। हम्म। बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ हो रहा है। डॉक्टर ना भाई वहां के ना, मतलब सब चाह रहे थे ना, अभी बिलासपुर का मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अभी वो चाह रहे हैं ना कि तुम्हारा जल्दी से जल्दी मैं तुमको छोड़ दूं, मतलब कितना अच्छा। जल्दी मैं छोड़ दूं। हाँ, एक लोको पायलट साहब थे, वो उनका भी मेडिकल होता है ना, तो उन्हीं में थोड़ा मतलब सब लोगों का भी जो डिपार्टमेंटल होता है ना, तो उन हम्म। लोगों का भी जो है कि मेडिकल होता है 4 साल पे, तो उनकी वजह से थोड़ा लेट हुआ जरूर। लेकिन वो डॉक्टर खुद ही परेशान थे, मतलब 1 2 लड़के इधर उधर चले जाते थे तो जबरदस्ती मतलब आते थे, बुलाते थे कि भाई देखो फिर लटक जाओगे, नहीं तो आ जाओ टाइम से और हो जाएगा, सब लोग फाइनल हो जाओगे। तो हम्म। सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद फंडस हुआ, फंडस में भी
मतलब बहुत स्मूथ हो रहा है बिलासपुर का। एक लड़के को ना सबको उन्होंने बोला कि सबको भेज दो, एक लड़के को उन्होंने रोक रखा था, उसके आंख में ना हल्का सा मोतियाबिंद की शिकायत थी, वो बता रहा था। अच्छा फिर बाद अच्छा। में उसको मतलब विजन में तो ऐसी दिक्कत थी नहीं, तो फिर बाद में बोला उसको भी ओके, और वो फिट भी हो गया, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ ही वो अच्छा, भी चला आया। फिजिकल एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं फिजिकल? फिजिकल एक्टिविटी भाई बिलासपुर में तो बड़ा टफ है। अब लगता है अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे। टफ का मतलब ना, जैसे कोई पहले नहीं किया है तो वो भाई थोड़ा दिक्कत महसूस करेगा। अब यही सोच लो कि वो पहले उछलवाया, थकने के बाद उछलवाया, फिर हनुमान दंड करवाया, वो टांग आगे पीछे करके जो होता है, फिर उसके बाद जस्ट पीछे करवा के उसने 10 पुशअप मरवा दी और उसमें अच्छा। हालत खराब हो गई। फिर उसके बाद उसने फिर उछलवाया, फिर उसके बाद वो कमर पे हाथ रख के वो मेंढक की तरह 2 चक्कर 3 चक्कर हम्म। वही लगवाया, उसमें भाई थक गया। फिर उसके बाद जो है कि पीछे मुंह करके बैठने को बोल दिया, और उसके बाद जो है कि सबका बुला बुला करके हाइड्रोसिल चेक कर रहा था, और वो थोड़ी तकरीबन 5 से 6 फुट के डिस्टेंस पे खड़ा करा के लेफ्ट साइड मुंह करके खांसने को बोला। फिर उसके बाद डॉक्टर देख लेता था, और मेरे टाइम तो भाई उसने ग्लव्स मंगा ली। मैं डर गया कि ये यार क्या हुआ, सबका तो ऐसे ही बोल रहा था ठीक है जाओ ठीक है जाओ। तो मेरा वो आया देखा, फिर बोला नहीं ठीक है जाओ ओके। और एक लड़के को अच्छा, ना नॉक नी में सुने की दिक्कत आई, नॉक नौकरी नी में में हाँ। चेक कर और रहे थे क्या ना क्या? हाँ वहाँ चेक कर रहे हैं, चौक चेक करने का मतलब ना, वो लेकिन जो फिजिकल करा रहे हैं ना वो बहुत ही कूल माइंड के हैं, बहुत ही ज्यादा कूल माइंड के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। वो लेकिन चेक कर रहे हैं भाई, इतना है ना, बीएमआई तो नहीं हो रहा है, लेकिन नॉकनी का ना वो सबको पहले खड़ा कराते हैं, फिर उसके बाद वो सबके पैरों की तरफ नीचे देखते हुए जा रहे थे, तो वो चेक ही कर रहे थे ना। मतलब ऐसा नहीं हम्म। है जिनका छुपने लायक है वो तो छुपा लेगा अपना, और जिनका एकदम है वो तो पकड़ ले रहे हैं, वहां पे पकड़ लेंगे, अच्छा, तो उसको मतलब रोके थे ज्यादा है उसको। तब, हाँ नॉर्मल है तो चल जा रहा है, ज्यादा है तो नॉर्मल है तो चल जाएगा भाई, बिल्कुल वो बिल्कुल चल जा रहा है, लेकिन हमें लगता है ना भाई उसको हाइड्रोसिल में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कुछ लड़के थे ना वो बता रहे थे कि इसको हाइड्रोसिल में दिक्कत है, और कुछ बोल रहे थे इसको नॉकनी भी है। तो उसको रोका था और उसको कुछ बुला करके अंदर कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया। अब क्या था वो लड़का बता भी नहीं रहा था। समस्या ये था कि हम्म। जिनका थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा था भाई वो किसी से बातें नहीं करना चाहते हैं। बेहतर है। हाँ, तो बस पता ही नहीं चलेगा किस अब दिक्कत में विजन है। जो लड़का करा के आया उसको लगा कि मैं अनफिट हूँ, तो वो कुछ बता ही नहीं रहा, बस ये बोल रहा है जाओ अंदर तब ना पता चले, जाओ अंदर तब ना पता चले, और वो फिट हो गया। ये देखो, अब मैं उससे अच्छा, बोल एक रहा हूँ चीज कि और भाई बताओ, ईयर ईयर मतलब कि हियरिंग टेस्ट में कैसे कर रहे हैं, अच्छे से बता दो। क्या कानों में लाइट वाइट बार के चेक कर रहे हैं, नहीं कानों नहीं में नहीं चेक नहीं कर रहे कुछ नहीं कुछ नहीं, एक कान बंद कर दे रहे हैं, पीछे की तरफ हैं? मुंह करके खड़ा करने को बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो ठक ठक कर रहे हैं, और एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है, जैसे एक दो सुनाई दे रहा है, 3 4 जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो भाई काउंट ही नहीं कर पाओगे ना ध्यान से। हम्म। उसमें अगर गलत भी बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 4 तो सही बताओ, सुनाई दिए तभी ना सही बताओगे, तो वो कर ले हम्म। रहे हैं। और हाँ ये बीपी का ना, बीपी का कोई, जैसे मैं डर रहा था, बीपी का कोई इशू नहीं है भाई। वो भले ही उस टाइम बीपी चेक कर रहे हैं जिस समय हाई हो जाए, विजन करते वक्त ही बीपी चेक कर रहे हैं। तो मेरा 90 और 153 था। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा। कि तुम दौड़ के आ रहे हो क्या? मैडम हाथ रख ली सर पे, बोले कि बीपी इतना हाई आ रहा है अभी। तो फिर वो बोले जो फिजिकल कराते हैं, तो वो बोले दौड़ के आ रहे हो क्या? हमने कहा हाँ सर दौड़ के आ रहे हैं। तो फिर मैं निकला तो यार मेरे को इस बात की टेंशन थी कि यार ब्लड प्रेशर फिर भी हाई आ रहा है, यार क्या करें। तो फिर बहुत से लड़के 10 लड़के तकरीबन ऐसे थे जिनकी बीपी हाई थी, और काफी हाई थी। तो हम्म। सबका मतलब वो प्रेशर से हो जाता है ना, टेंशन से, बट उसको कंसीडर नहीं किया। चलो। जी। अच्छा, कितने लोग फिट हुए थे आपके में? हाँ तो फिर 9 लोगों को पहले बुलाया, 9 लोगों को बुलाया, तो हमने कहा लो यार हम तो अनफिट हो गए लगता है, कल आना पड़ेगा। हम्म। तो वो उन लोगों को ही बोला कि कल आना है, तो फिर हमसे पूछा पूछा हमने कि भाई क्या बोले, तो बोले कल आने के लिए बोले हैं, इको उको में 1 2 को प्रॉब्लम हुई, ऐसे ऐसे करके 9 लोगों को कल, और रोका दस है। लोगों को क्लियर कर दिए, साइन कर दिए, वो बैंड काट दिए, और वो लिखा था सामने A1, अच्छा, A1 जहाँ पे लिखा साइन था किए हाँ। हैं। हाँ जहाँ पे हम्म। साइन किए थे, मेरा नाम, पिताजी का नाम और कुछ नंबर थे, उसके बाद A1, और उसके बाद साइन करते हुए वो बोला कि, हमने बोला सर अब मिठाई खिला दे घर पे, कहा हाँ बिल्कुल अब खिला दो। और वो बोले कि अब दिखना मत, सर थे एक, अच्छा। वो बोले दिखना मत, वो बहुत फास्ट प्रोसेस करा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आए थे ना वो बहुत फास्ट प्रोसेस करा रहे थे। अच्छा, मतलब बट टोटल 19 लोग थे, जिसमें से 10 लोग हाँ 20 तारीख को हाँ फिट हो गए, और 18 मतलब उसी दिन मतलब, बता दिया। हाँ हाँ उसी दिन बता दिए भाई, उसी दिन बता दिया, अच्छा, घर जाओ अब आना मत, एक ही दिन में 10 लोगों को फिट कर दिया। अब बता भी और दिए, अब चलेगा, और जो बचे होंगे हाँ उनका सेकेंड डे हुआ भाई वो होगा। देख लेगा, साइन करते वक्त देख लेगा कि A1 लिखा है, अच्छा, रजिस्टर पे ठीक है साइन ब्रो। करवा रहे हैं ना वहां लिखा है A1। हाँ ओके। बहुत अच्छा। ठीक है ब्रो, थैंक यू।